सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू ज़ैक व्लॉग्स एंड ये वीडियो आई नो बहुत लेट आ रही है। क्या ही बहाना दूँ, बट सच बता रहा हूँ अब जाके मेरा रूम थोड़ा खाली हुआ है। एक्चुअली मेरा रूममेट दिवाली की वैकेशन के लिए भी बाहर गया है एंड मैं भी जाने वाला था, बट क्या हुआ ना मुझे ट्रेन मिली ना मुझे फ़्लाइट मिली। तो मुझे लखनऊ जाना थोड़ा अपना डिले करना पड़ा। सो इसलिए आज मेरे पास रूम पूरा खाली था, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना Q&A वीडियो। पहले Q&A होने वाले मेरे कॉलेज स्पेशल। इस Q&A की वीडियो में मैं पूरा कॉलेज रिलेटेड ही होगा, लाइक कॉलेज के बाद मेरी लाइफ कैसी चल रही है। सो अगर तुम लोग को इंटरेस्ट है इस वीडियो में तो तुम एंड तक बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, फ्रेंड से मिलना और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बने इतनी जल्दी। देखो ये सिंपल है यार, लाइक फर्स्ट डे तो मतलब बहुत ही अलग था क्योंकि नए नए कॉलेज में आए थे एंड देख रहे थे इतनी फ्रीडम है, इतने सारे क्लब्स हैं, इतने सारे लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो यार जोधपुर का बहुत सेक्सी है। तो भाई लगा तो था कि हाँ आ गए, मतलब कैसी जगह आ गए। उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है ये सब नॉर्मल है। एंड फर्स्ट डे एक्सपीरियंस मेरा क्रेजी था। लाइक तुम लोगों ने देखी होगी जो मैंने ब्लॉग डाला वो फर्स्ट डे का था। सो मैंने पूरे ही फर्स्ट डे पे कैंपस जितना हो सके एक्सप्लोर कर ही लिया था। एंड उसके बाद फिर फ्रेंड्स कैसे बनाए, यार देखो फ्रेंड्स बनाने नहीं पड़ते, तो अपने आप ही बन जाते। लाइक तुम बात करोगे, तुम कॉलेज आओगे, तुमको लगता है फर्स्ट डे किससे बात करोगे, कोई तुमसे क्यों नहीं बात करेगा, बट सच बता रहा हूँ तुमसे सब बात करेंगे। एंड धीरे धीरे ऐसे तुम फ्रेंड्स अपने आप ही बनते रहते हैं। तुम लोग अगर ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं होता है। लाइक बातें करोगे, इंटरेस्ट अगर मैच करेगा तो फ्रेंड्स बनेंगे, ऐसे बनते जाते हैं। तो तुमको इसकी तो टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारे इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। एंड मुझसे पूछते इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बने। यार मैं एज सच तो एक्सट्रोवर्ट नहीं बना हूँ, बट हाँ मैं ये मानता हूँ मैं कॉलेज आके लाइक इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं रहेगा जैसे पहले था। एंड वो धीरे धीरे तुम कॉलेज के साथ ही सीख जाते हो। लाइक जब तुम हॉस्टल में रहोगे, तुम्हारे बगल में बच्चे रह रहे होंगे एंड तुम्हारे सब भाई अगल बगल रह रहे होंगे, तो तुमको आदत हो जाती है। लाइक तो तुमको आदत हो जाती है बोलने की। तो वो धीरे धीरे ट्रांजिशन अपने आप ही आने लगते हैं, तुम कॉलेज लाइफ में रहते हो। तो बस यही था। एंड बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या था और फेवरेट ब्रांच, और क्या तुम आईटी जोधपुर से सेटिस्फाइड हो। अब देखो सबका ही यार मतलब ड्रीम कॉलेज आईटी बॉम्बे सीएससी होता है। एंड अब सबका ही होता है, भले हो 11th में तो ये सबका ही होता है ड्रीम। एंड उसके बाद आते हैं क्या तुम आईटी जोधपुर से सेटिस्फाइड हो। अब क्या बताऊँ कि सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। लाइक अगर तुम फ्रेंड्स देखे जाए, फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से, तो यार मुझे फ्रेंड्स सर्कल तो काफ़ी अच्छे मिले, लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। एंड उस हिसाब से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बट अगर देखा जाए हाँ कि और अच्छा डिज़र्व कर सकता था, और अच्छा मिल सकता था। सो ऑफकोर्स मतलब सेटिस्फाइड अब क्या बोलूँ, लाइक एग्ज़ाम तो हो गया तो चेंज तो कर नहीं सकते। तो हाँ मतलब हाँ सेटिस्फाइड तो हूँ, बट काश थोड़े और मार्क्स आ जाते तो मे भी थोड़ी और अच्छी आईआईटी मिल सकती थी। एंड गाइस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुमको कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड तुम्हारा एग्जाम 4 महीने में आने वाला है, देन पीरियड ब्रिंग्स यू PW अल्टीमेट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर होगा, लाइक प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक 12th के। ऐसे तुमको सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, उसमें प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अगर तुम्हारा पूरा हर चीज़ रिवाइज है तो तुम उसको रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना। एंड अगर तुमको बस ये निकालना है एंड तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो तब भी तुम इसको देख सकते हो एक बार। इससे मे भी तुम्हारा थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाए अपनी प्रिपरेशन को। एंड ये कोर्स स्पेसिफिकली बना है लास्ट में रिवीजन के लिए। लाइक अगर तुमने पूरा 11-12 अच्छे से पढ़ा है तो तुम अपना पूरा 11-12 एक बार में इस कोर्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। तो अगर तुम उसको यूटिलाइज़ करने पाओ तो तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। इस बैच में तुमको प्रॉपर सारे टेस्ट सीरीज़ मिलती है, लाइक AITS जो होती है वो तुमको मिलती है। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी DPPs रहती हैं, इससे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहती है। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कराए जाते हैं। एंड लास्ट 5 ईयर के PYQ भी इसमें कवर कराए जाते हैं। सो अगर तुमको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तुम ये बैच ज़रूर चेक करना। एंड हाँ अभी दिवाली के अवसर पे PW में काफ़ी बैचेस पे डिस्काउंट चल रहा है। सो तुम लोग सारे बैचेस में चेक कर सकते हो। एंड अगर तुमको हिंदी में कंफर्टेबल हो तो इसमें हिंदी बैचेस भी अवेलेबल है। एंड उसमें भी दिवाली का काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। तो तुम लोग इस दिवाली डिस्काउंट मिस एकदम मत करना। मैंने लिंक सारे बैचेस की डिस्क्रिप्शन दे रखी हुई, तुम उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। एंड ऑल्सो इन सारे बैचेस के साथ इनके मॉड्यूल भी रहते हैं, तो तुम लोग उसको भी एक बार PW शुरू पे चेक कर सकते हो। एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड ZAC फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन एनी PW बैच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मेंस के लिए PYQ इनफ है। क्योंकि सर मेंस के लिए हाँ PYQ इनफ है, अगर तुम लास्ट 5 ईयर्स के सारे लगा रहे हो। बिकॉज इतने पेपर होते हैं, इतनी शिफ्ट्स होती है, तो पेपर तो काफ़ी क्वेश्चन तो तुमको काफ़ी मिल जाते हैं। एंड वो क्वेश्चन तुमको पूरा सिलेबस भी कवर कर देते हैं। तो हाँ PYQ इनफ होते हैं, बट ये भी कि तुमको सारे 5 साल की PYQ लगे होने चाहिए। एंड ये नहीं कि तुमने सिर्फ PYQ देखे हो, तुमको मतलब उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, उसमें क्या हो रहा है, क्या अप्रोच कर रहा है। भले अप्रोच पहली बार में ना समझ आए, बट जब तुम क्वेश्चन लगाओ और ना लगे हो एंड उसके बाद उस अप्रोच को समझो एंड ऐसे धीरे धीरे डेवलप करते रहोगे तो भाई PYQ सच में इनफ है, मेंस के लिए तो इनफ है।
बट एडवांस के लिए सच में नहीं है। सो एडवांस के लिए बहुत अलग हो जाता है। सो ये मत सोचने कि एडवांस के लिए PYQ इनफ हो जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन था, आप डेली के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो ऑन एन एवरेज? यार एज सच तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, मैंने वो वीडियो में बताया, मेरी मिस्टेक भी है। मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था, थ्योरी रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता था। एंड ये बहुत गलत चीज़ थी। तुमको मतलब अब ऐसा सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तुमको कितने एवरेज करनी चाहिए वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि क्या पता तुमने किसी दिन बहुत हार्ड चैप्टर के क्वेश्चन करने लगे, सो उसमें तो टाइम लगेगा ही, तो उसमें तुम्हारे कम क्वेश्चन हो पाएंगे। बट क्या पता किसी दिन तुमने ईजी क्वेश्चन कर लिए एंड तुमको लगा तुमने बहुत सॉल्व कर लिया, बट ऐसा भी नहीं कि तुमको बहुत आउटपुट मिला हो। तो वो तो तुम पे डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, कौन सा चैप्टर कर रहे हो। बट ये है कि तुम्हारा प्रॉपर टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। लाइक कोशिश करो अगर लास्ट के 4 महीने तो 8 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस फोकस करो, भले ही 4 घंटे रिवीजन पे कर लो, क्योंकि अब 4 महीने में तो आप 12 घंटे खींच ही सकते हो। अब नहीं खींचोगे तो कब खींचोगे? एंड उसके बाद एनी अदर टिप टू स्कोर 99% मेंस? भाई बस मेंस में 99% स्कोर करना, थ्योरी पूरी अच्छे से होनी चाहिए। लाइक कोई टॉपिक तो मिस नहीं होना चाहिए। हाँ भले कुछ बहुत टफ टॉपिक हो, भले उसको ऊपर से देख के चले जाओ, मेंस में मे भी वो बन जाए, बट ये नहीं कि तुमको एकदम ही ब्लैंक हो वो चैप्टर या पूरा टॉपिक। बाकी PYQs करते रहो, 99 तो आ सकती है। एंड सर बताऊँ 99 को बेंचमार्क मत लो यार, नहीं अच्छी होती 99 परसेंटाइल। 99.2 पे भी मेरी कितनी रैंक थी, 12,000 रैंक थी, एंड उसमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा था ढंग का। सो 99 को बेंचमार्क करना हटाओ, सबसे पहले 99.5 रखो मिनिमम। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप योर व्हाट वर यू डूइंग इन योर स्टडीज एट दिस टाइम? लाइक ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर प्लस होमवर्क? देखो मेरे ड्रॉप ईयर में इस टाइम पे भी ओवर मिड चल रहा है ना, सो इस टाइम तो मैं मेनली मॉक्स देता था और लेक्चर देखता था। एंड ये मेरी मिस्टेक थी यार, लेक्चर्स में बहुत देखता था, मतलब हर चीज़ सोचता था कि लेक्चर देख लूँ, लेक्चर से रिवीजन कर लूँ एंड रिवीजन ही से होता रहेगा, बट मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता इस समय। एंड फुल सिलेबस मॉक, सच बता रहा हूँ, फुल सिलेबस मॉक तुमको देने शुरू कर देनी चाहिए। अभी तक मे भी तुम्हारा चैप्टर हुआ या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, बट फुल सिलेबस देना शुरू करो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनती रहेगी। एंड उसके बाद जब तुम जैन तक पहुँचोगे तुम्हारे स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो फुल सिलेबस मॉक ज़रूर देना शुरू कर दो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस करो। थ्योरी अभी तो आई थिंक अभी 12th में तो कंप्लीट भी नहीं होगी, सो जितनी सर करा रहे उतना ही फोकस करो, बाकी रिवीजन के लिए थ्योरी ना करो, रिवीजन के लिए तुम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रैक्शन फैमिली टॉन्ट से कैसे डील किया? देखो फैमिली टॉन्ट तो ऐसा सच मेरे पास एकदम नहीं था, ये मैं लकी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे आज तक टॉन्ट तो एक को नहीं पड़ा है फैमिली की तरफ से। एंड बाकी डिस्ट्रैक्शन कैसे हैंडल करें यार, लाइक अब तुम जे की प्रिपरेशन करो तुम्हें खुद ही मैच्योरिटी आ जाती है, सो डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही मैनेज होने लगती है। एंड डिस्ट्रैक्शन को सबसे अच्छा हटाने के लिए वो तुम सोर्स रखो ही ना, लाइक अगर तुम इंस्टा से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो इंस्टा फ़ोन में रखो ही ना, उसको इतना अनएसेसिबल बना दो कि तुमको आलस आए खुद ही उसको डाउनलोड करने में, फिर लॉगिन करने में। सो कुछ ऐप रखो ना जिससे तुम डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तुम प्रॉपर उसको डिलीट करके रखो। एंड देखो अभी कुछ ही महीनों की बात है, अभी पढ़ लो यार, लाइक सच बता रहा हूँ पढ़ लो यार, थोड़े अच्छे कॉलेज में चले जाओ, काफ़ी मतलब लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब से कितनी इनकम बन जाती है विद प्रमोशंस? अब यार ये कैसा सवाल है, लाइक वो मेरी रैंडम रहती है। लाइक तुमने अगर देखा हो इस महीने मैंने एक वीडियो अपलोड की है, सो वो डिपेंड करती, कभी कभी मेरी इनकम 30,000 हो जाती पर मंथ, कभी कभी 50 भी पहुँच जाती, कभी कभी मेरी 1 लाख भी पहुँची है। वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी वीडियो कर रहा हूँ, मुझे कौन से स्पॉन्सर मिल रहे हैं, वो सब टोटली डिपेंड करता है। एंड एवरेज बताऊँ तो 30 से 35,000 के करीब रहती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया कॉलेज जाने के बाद सभी क्रिएटर से इनकन्सिस्टेंट क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू पढ़ाई या फिर मौज मस्ती फिर फ्रेंड? देखो सच बताऊँ इनकन्सिस्टेंट मैं इसलिए हुआ कि भाई मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। कब क्लास होती, 6 बजे क्लास चलती है एंड उसके बाद उसका असाइनमेंट, एंड उसके बाद जब फ्री होता हूँ तो भाई फिर यूट्यूब करने का मन ही नहीं करता ना। फ्री टाइम में मैं सोचता हूँ फ्रेंड के साथ घूमूँ, बाहर रहूँ, तो बस यही रहता है। लाइक हेक्टिक बहुत है, हेक्टिक, और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। दिक्कत ये मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैनेज धीरे धीरे करता रहूँ, बट अभी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पढ़ाई होती है, उसके बाद कोडिंग भी थोड़ी बहुत करनी होती है, एंड उसके बाद थोड़ी मैं कोडिंग भी अलग से करता हूँ, तो मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मंजिल से उसी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो क्या अरे बाबा जैसे लेवल क्लास में कराते हैं वैसा पहुँच सकता है? और जी मेन जी एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं जो ट्राई करो वो बताना प्लीज़। यार देखो मंजिल से तुम, अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मंजिल से तुम एडवांस तक तो नहीं पहुँच सकते, और जो आर सर क्लास में कराते हैं उस लेवल तक तो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि सर एक एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन कराते हैं। वो इतना ईजी नहीं होता कि तुम मंजिल से ये 1 शॉट लेक्चर में पहुँच जाओ। तो जितना टाइम दोगे उतना ही आउटपुट आएगा, ये तुमको मानना पड़ेगा। सो मंजिल से तुम एकदम जे एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच सकते। हाँ मेन्स वहाँ निकल जाएगा,
मेंस निकल जाएगा मंजिल से पढ़ के, ये फैक्ट है, बट एडवांस नहीं निकलेगा। सो एडवांस के लिए अगर तुमको एडवांस लेवल तक पहुँचना है, तुम्हें प्रॉपर क्लासेस करनी पड़ेंगी एंड प्रॉपर क्वेश्चन जितने सर देते हैं वो करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 4 मंथ में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस करे। एंड इसका सबसे अच्छा है तुम जितने मॉक दे सकते हो उतने मॉक दो एंड देना शुरू कर दो एंड फुल सिलेबस देना, क्योंकि फुल सिलेबस से तुम्हारी वो प्रैक्टिस आने लगेगी। वो जो PYQs वाले नहीं होते हैं वो ज़रूर देना, वो हर 3 हो सके तो हर 3 दिन में एक देना शुरू कर दो अभी, एंड दिसंबर के बाद हर 2 दिन में एक देने लगना, क्योंकि तुम जितने मॉक दोगे ना तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस बनती जाएगी एंड तुम्हारा देखना मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। भले ही तुम्हारे फर्स्ट पेपर में 40 नंबर आए 300 में से, बट अगर तुम कंसिस्टेंटली देते रहोगे ना तुम एक समय 200-220 पहुँचने लगोगे। ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ, ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है, सो ये तुम वीडियो देख सकते हो। एंड जो रिवीजन होगा वो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करना, एंड फुल सिलेबस जब मॉक दोगे उसमें अपने आप ही तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा हर चैप्टर का धीरे धीरे। तो क्वेश्चन है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी हैकाथॉन येट। अभी तक तो यार मतलब एक थोड़ा सा आया था बूट कैंप करके हमारे कॉलेज में आया था, उसमें डेवलप्स का था। सो मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था क्योंकि यार मुझे कुछ आता ही नहीं था उस समय, एंड डेवलपमेंट में तो एकदम ही नहीं आता था। कोडिंग थोड़ी बहुत आती भी है बट डेवलपमेंट में तो एकदम नहीं आता। सो मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था। हाँ, एक हमारे प्रोग्रामिंग क्लब का डिनर कॉन्टेस्ट हुआ था कोड फोर्सेस पे, उसमें क्वेश्चन हुए थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड उसके बाद क्वेश्चन है, यू गॉट एनी स्टेज फेयर। भाई सच में मेरे पास बहुत बड़ा स्टेज फेयर है। मैं अभी तक कॉलेज में सही बता रहा हूँ स्टेज पे एक को बार नहीं गया हूँगा, बहुत तगड़ा स्टेज फेयर है मेरे। एंड कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इंप्रूव करता रहूँ इन 4 सालों में। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स बनाने का क्या एक्सपीरियंस है, लाइक अच्छे दोस्त बनाए। हाँ यार, इस पॉइंट में ये तो बोलता हूँ कि मेरे पास काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड सर बताऊँ उनकी वजह से कॉलेज लाइफ काफ़ी स्मूथ जाती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य आई वांट टू आस्क यू कि आपको कॉलेज में घर की याद आती है या उतना फील नहीं होता, मन लगा जाता है दोस्तों के साथ। देखो कॉलेज में सच बताऊँ तो जब दोस्त रहते हैं ना तो एकदम याद नहीं आती, क्योंकि सुबह से शाम तक तुम्हारे क्लासेस चलते रहते हो तो उसी में टाइम चला जाता है, उसके बाद तुम दोस्तों के साथ रहते हो, तो ज़्यादातर याद आती नहीं है। तो याद तभी आती है कि जब तुम एकदम अकेले हो, लाइक सो भी नहीं रहे हो, एकदम अकेले बैठे हो, तब घर की काफ़ी याद आती है। बट ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे कॉलेज लाइफ बहुत ही बेकार लग रही है, घर जाना है, ऐसा कभी फील नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट रियली फन एट IIT जोधपुर। अब यार ये डिपेंड करता है, कभी कभी गर्मी इतनी हो जाती है कि एकदम दिमाग ख़राब हो जाती है, घर भागो क्या गर्मी है, इतनी धूप, इतनी टैनिंग, ये क्या हो रखा है। बट कभी कभी अच्छा भी फील होता है, लाइक हाँ कॉलेज है, एकदम इन्जॉय कर रहे हैं, एकदम फ्रेंड के साथ बैठे हैं कहीं भी ऐसे। सो ये डिपेंड करता है, वो तो दिमाग चेंज होता है। कभी कभी मैं IIT जोधपुर में कहता है छोड़ दूँ, कहाँ गया ये सब, कौन सी जगह आ गया, बट कभी लगता है वाह क्या जगह आया हूँ, लाइक मज़ा तो बहुत आ रही है। सो वो डिपेंड होता है, तो दिन पे डिपेंड करता है कि क्या मूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू आर लर्निंग कोडिंग अलॉन्ग विद कोडिंग। है कोडिंग अलॉन्ग विद कोडिंग, चलो हाँ, इफ़ पॉसिबल प्लीज शेयर द कोर्स यू हैव बाइट। देखो अभी तो हमारे एक बैच में IC चलती है, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, उसमें हम लोग अभी C करा रहे हैं। एंड मैं C+ पर भी एक अलग वेबसाइट से सीख रहा हूँ, लाइक स्ट्राइवर सुना होगा, टेक यू फॉरवर्ड करके, वहाँ से मैं C++ भी कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपनी कोडिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड मेरा भी प्लान है थोड़े 2-3 हफ्ते में मैं C पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो उसके लिए मैं शायद जैक अनफिल्टर पे एक्टिव भी हो जाऊँ जब C स्टार्ट करूँगा। एंड धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि कोडिंग में थोड़ा इंप्रूव होता रहूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, योर 10th एंड 12th परसेंटेज। देखो 10th में मेरे 96% के अराउंड थे एंड 12th में मेरे 88.2 परसेंटेज थे। एंड 12th में तुम जानते हो यार एक दिन पढ़ के पढ़ाई थी तो कम हो गए थे काफ़ी। मैथ्स में नोट्स कैसे बनाते थे, क्या मैथ्स में नोट्स बनाना ज़रूरी है फिर PPT से, मेन मैथ्स में PPT से, मेन मैथ्स आशीष सर से कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइड ब्रो। वो आशीष सर से कर रहे हो तो तुम्हारा मैथ्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, लाइक अगर तुम उनका जितने भी KT के होमवर्क करा रहे, TH जितने भी PYQ देते तुम सब कर रहे हो ना, तुम्हारा ऑलरेडी मैथ्स सॉर्टेड है, क्योंकि वो हर चीज़ क्लास ही में करा देते हैं, रिवीजन भी तुम्हारा क्लास में करा देते हैं। तो आशीष सर से कर रहे हो तो सॉर्टेड है। एंड मैं बोलूँगा ड्रॉप ईयर में, एंड अगर ड्रॉप ईयर में तो तुम PPT से हम चला सकते हो, बट अगर 12th 11th में हो ना तो तुमको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से तुमको काफ़ी दिमाग में मतलब घुसता है। स्लाइड के भरोसे रहोगे तो वो नेगलेक्ट हो जाता है, मेरे साथ तो नेगलेक्ट होता था। सो मैं तो हमेशा मतलब कॉपी पे नोट्स बनाया। तो बाद भाई कॉलेज लाइफ कैसी है। देखो कॉलेज लाइफ तो मस्त है, लाइक कभी कभी बेकार लगती है, कभी कभी अच्छी लगती है, वो तो दिन पे डिपेंड रहता है। तुम्हें 3 मंथ्स बचे हैं, डर लग रहा है, फियर को कैसे कम करें। या कॉन्फिडेंस बढ़ो। फियर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है तो मॉक्स दो। एंड मैं अभी इस वीडियो में आई थिंक 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूँ मॉक्स दो, इससे तुम्हारा फियर धीरे धीरे कम होता रहेगा। एंड फुल सिलेबस देना। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज में हेल्थ प्रॉब्लम होती है। हाँ मतलब होती तो है, क्योंकि पानी चेंज होता है तो थोड़ी बहुत तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है। लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन तो कॉलेज में नहीं मिल पाता, ये तो मैं बोल रहा हूँ। लाइक क्योंकि मेरा तो यार कम से कम मेस में अगर 4 बार है तो मेरा 2 बार तो मेस हो ही जाता है मेस। सो हाँ अभी तो मतलब
थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बट उसके बाद मैनेज करना सीख जाते हो ना तो नहीं होती है। सो वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अब मैं वीडियो थोड़ा कंसिस्टेंट डालना शुरू कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली वीडियो डालना शुरू कर दूँ। एंड अभी तो मैं 20 तारीख को घर जा रहा हूँ, तो एंड उसकी भी एक वीडियो आएगी। सो इस चैनल पे बने रहना है। मैं कोशिश करता रहूँगा अब जे नज़दीक आना है तो जे रिलेटेड थोड़ी वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, जिससे तुम्हारा मतलब गाइडेंस होता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन एंड बाय बाय।